अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सबको मेरे चैनल पे खुशामदीद। सुबह का टाइम है और अभी मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। और नाश्ते में इस तरह का नाश्ता जो है वो मैं बहुत जब अर्ली मॉर्निंग करती हूँ तो मैं ये वाला बनाती हूँ, या मैं जल्दी में होती हूँ तो मुझे ये वाला नाश्ता फिर बड़ा अच्छा लगता है। तो खैर आज मेरा दिल चाह रहा था तो मैंने कहा चलो ये वाला नाश्ता बनाते हैं, एंजॉय करते हैं। और ये बहुत मज़े की होती हैं। तो बस इसमें मैं थोड़ा सा दूध ऐड करके इसको माइक्रोवेव में हल्का समय वार्म कर लूँगी। अच्छा, मैं ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स या कुछ भी मैं इस तरह की कोई सीरियल्स बनाती हूँ ना, तो मुझे ठंडे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। मैं इनको थोड़ा सा गर्म करती हूँ, थोड़ी देर के लिए इसको मैं रख लूँगी और फिर उसके बाद मैं इसको खाऊँगी। तो चाय भी मैंने साथ बना ली है। आजकल मैं अकेली होती हूँ तो इसलिए मेरी थोड़ी सी रूटीन भी चेंज हुई हुई है। और उसके साथ ये है कि साथ साथ मेरे काम शाम भी चल रहे हैं, जो कि मैं आपको साथ साथ इंशाअल्लाह ताला बताऊँगी, शेयर करूँगी आपके साथ, करती रहूँगी जैसे जैसे होंगे। तो खैर ये है मेरा आज का बहुत ही मज़े का नाश्ता। तो अभी ये नाश्ता एंजॉय करते हैं। इसको मैं लेकर चलती हूँ रूम में। और कल के ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरी तबीयत जो है ना वो भी थोड़ी सी ख़राब हुई हुई है। तो इस वजह से भी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी और कर रही हूँ। लेकिन फिर हमारे हाउस ओनर ने आना है हमारे घर, तो इस वजह से मैंने सारे घर को क्लीनिंग वगैरह और सेटिंग और ये सारी भी करनी थी। और उसके अलावा भी जो है ना बहुत कुछ चल रहा है। तो खैर ये सारी बातें हैं। और अभी मैं आपको बाहर दिखाऊं, ये देखें इस वाली विंडो पे हमने नेट लगाया हुआ है, तो ये वाली मैं अक्सर ओपन रखती हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह बड़े बड़े मच्छर होते हैं, मक्खियाँ होती हैं। और आप थोड़ी देर के लिए भी डोर खोलते हैं तो फ़ौरन से अंदर आ जाते हैं। तो मुझे तो वैसे भी इनसे बड़ा डर लगता है। तो ये वाली जो ये बड़ा वाला जो डोर है ना, ये तो मैं अक्सर या बंद रखती हूँ या दोपहर के बाद थोड़ी देर के लिए मैं खोल लेती हूँ, या मॉर्निंग में जैसे उठती हूँ खोल लेती हूँ। लेकिन ज़्यादा मैं नहीं खोलती क्योंकि इन चीज़ों से मुझे बड़ा डर लगता है। और तो और यहाँ पे वो जो नींबू होते हैं ना, येलो वाले रेड वाले, वो भी आ जाते हैं। तो इस वजह से फिर मैं ज़रा आजकल एक्स्ट्रा केयर कर रही हूँ। अच्छा जी, पानी भर के मैं हमेशा साथ अपना रखती हूँ और कोशिश करती हूँ पानी का इंटेक जो है वो ज़्यादा रखूँ। आप भी ज़रूर ज़रूर पानी जो है वो पिया करें। और मैंने कहा आपको भी मैं एक रिमाइंडर यहाँ पे दे दूँ। आज ना मेरा रोटी खाने को दिल चाह रहा था, ना मेरा राइस खाने को दिल चाह रहा था, और थोड़ा सा दिल चाह रहा था कुछ डिफरेंट सा बनाते हैं। तो मैंने कहा चलो जी आज मज़ेदार सा अपने लिए कुछ रेडी करते हैं। और मैं हमेशा आपको यही बात करती हूँ कि अपने आप को भी ट्रीट दिया करें, अपने आप को भी ज़रूर खुश रखा करें, अपने आप को बाकी सारी चीज़ों में इग्नोर ना किया करें, क्योंकि इससे आपकी जो है ना मेंटल हेल्थ भी काफ़ी ख़राब होती है। और छोटी सी ट्रीट्स अपने आप को देते हैं, अपनी खुशी आप ढूंढते हैं चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में, तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, इसमें मैं नमक और पानी डाल के इसको मैं बॉईल कर लूँगी। और साथ एक और बात भी मैं करना चाहूँगी कि मैं आपके साथ कुछ भी शेयर करती हूँ, या जैसे मैं अपने व्लॉग में आजकल आपको दिखा रही हूँ कि मैं अकेली रह रही हूँ, मतलब लिविंग अलोन। तो पहली बात मुझे ये समझ नहीं आती हर चीज़ को नेगेटिव वे में क्यों लेते हैं, या हर चीज़ में ऐसी चीज़ें क्यों ढूंढ लेते हैं। देखिए, मैं कभी भी ये नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा बेचारी हूँ या मेरे पे जुल्म हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। आप आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ज़ाहिर है एआई का दौर आ गया है, चैट जीपीटी, बहुत कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो आप खुद भी देख सकते हैं, जितने भी आप कंट्रीज़ के डिफरेंट ब्लॉगर्स को देखेंगे जो इस तरह से इंडिपेंडेंट रहते हैं, जो अपनी जॉब्स करते हैं, काम करते हैं, किसी भी रीज़न से वो अकेले रहते हैं, तो वो शेयर करते हैं और वो अपने टाइटल में लिखते हैं लिविंग अलोन। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है, बल्कि ये आप इस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लें। अच्छा, ये मैं आपको साथ साथ दिखा दूं, लास्ट टाइम मुझे कमेंट आया था कि ये आपने क्या यूज़ किया, तो ये मैंने यूज़ किया यहाँ पे। और इसके साथ मैं पिंक पेस्ट भी यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो किसी भी चीज़ को ना आप पॉजिटिव वे में लेंगे तो आपके लिए अच्छा है। दूसरा, अगर ये बात मैं कहती हूँ या मैं लिखती हूँ तो उसका ये मतलब होता है कि मैं किस तरह से पॉजिटिव वे में इंडिपेंडेंटली रह के सारे काम कर रही हूँ। और मैं ये बात बहुत बार कह चुकी हूँ
तो इसलिए मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार वो बातें रिपीट करती रहूँ। ये इसलिए नहीं है कि मैं बहुत बेचारी हूँ या मुझ पर जुल्म हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप प्लीज़ नेगेटिव थिंकिंग छोड़ दें, या आपके लिए बेहतर है। मुझे या किसी को भी, मतलब किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमारे अपने लिए अगर हम इस तरह नेगेटिव सोचते रहते हैं तो वो अच्छा नहीं होता। तो ये एक मोटिवेशन होती है, या किसी को इंटरेस्ट फील होता है, या कोई देखता है इंटरेस्टिंग लगता है, कुछ भी आप उससे कुछ ना कुछ लर्न कर सकते हैं। तो मैं तो आपको पहले भी बहुत बार कह चुकी हूँ कि हस्बैंड वाइफ जो है ना, वो इस तरह गाड़ी के दो पहिए होते हैं कि वो हर चीज़ साथ साथ लेके चलते हैं, तभी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होती हैं, सही होती हैं। तो मुझे कोई इतना वो नहीं है कि मैं अब बहुत ज़्यादा मजबूरी में इस तरह रह रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा हो जैसे मुझ पे, मैं उस तरह से रह रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में बड़ा इंजॉय कर रही हूँ। आज मैं अपना फेवरेट फूड बना रही हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ा सा आपको हो जाता है कि आप अकेले रहते हैं तो चीज़ें आपको सारी खुद मैनेज करनी होती हैं, लेकिन यह है कि वो भी वही इंसान कर सकता है जो मेंटली स्ट्रांग होता है या खुद स्ट्रांग होता है, तो वो इन चीज़ों को कर सकता है आराम से। और यही मोटिवेशन, यही चीज़ें मैं आपको भी देती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। दूसरी बात ये कि मैं अपने हस्बैंड की बात क्यों करती हूँ या हस्बैंड का जिक्र क्यों करती हूँ, अभी जैसे मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, और मैं खाली यूट्यूब पे नहीं बाकी जगहों पे भी व्लॉग्स शेयर करती हूँ, तो यही कि आपके हस्बैंड कब आएंगे, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। तो अभी उस्मान जो है वो नहीं आ रहे हैं। हाँ, बीच में वो आएंगे, अभी मे बी कुछ दिनों के लिए आए। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था बर्लिन में हमारे बहुत सारे काम हैं, चीज़ें कुछ पेंडिंग हैं, वो सारे काम वो वहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे इस घर में अब कल आना है हाउस ओनर ने, और इस वजह से भी मैं क्लीनिंग साथ साथ कर रही हूँ। हालांकि मेरी बिल्कुल भी, मतलब आज एनर्जी बड़ी स्लो, मैं बड़ी स्लो हुई थी, मेरी एनर्जी नहीं थी आज, लेकिन उन्होंने कल आना है। हमारा बड़ा लंबा कॉन्ट्रैक्ट इस घर का हुआ था। हमारा प्लान यही था कि चलो 1-2 साल दिया कुछ रहेंगे, या हो सकता है ज़्यादा भी अरसा यहाँ पे रह जाएं, लेकिन खैर चीज़ें वैसे नहीं गई जैसे हमने प्लान की थी। तो अब हमें इस घर को छोड़ना है, इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना है। उन्होंने बाकी भी फिर अपने टेनेंट्स देखने हैं, बाकी उन्होंने देखना है जो रखेंगे वो किराएदार वगैरह। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मेरे अपने प्रोसेस चल रहे हैं, वीज़ा के प्रोसेस। तो वो मुझे तो यहाँ पे रहना ही रहना था। अब उस्मान को तो मैं अपने घुटने के साथ बांध के नहीं रख सकती हूँ ना कि वो बैठे रहे मेरे साथ। उस्मान ने अपनी जॉब करनी है और बहुत सारे काम करने हैं, आगे घर का देखना है, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, मैं यहाँ पे मैनेज कर रही हूँ। तो इस वजह से मैं लिखती हूँ कि आपको मोटिवेशन मिले, और जो भी मेरी बहनें जो मेरी सिचुएशन में हैं या जो कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप भी इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लें। हर चीज़ को नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो होप्स हो कि ये बात मैंने क्लियर कर ली होगी। तो मुझे ना ये कमेंट्स आते हैं, डेली कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो मेरा ऐसे कोई प्लान नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि चीज़ें अच्छी मैनेज हो रही हैं। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हिम्मत देते हैं, कर लेता है बंदा। और इंसान की जो है ना, जब थोड़ा सा इंसान अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है ना, तो तभी उसको चीज़ें भी थोड़ी सी इजी लगने लग जाती हैं। अगर हम शुरू से यही सोच लेंगे, हम हर वक्त यही सोचते रहे ये कैसे होगा, ये कितना मुश्किल है, ये होगा वो होगा, फिर चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। लाइफ है, ज़िंदगी आपने गुजारनी है। बाहर निकल के, घर वालों से दूर निकल के, मेरे ख्याल में जितना आप सीखते हैं, और स्पेशली फिर अकेला रह के जितना आप स्ट्रांग होते हैं, वो आप वैसे कभी भी नहीं हो सकते। तो खैर, अल्लाह ताला आप सबको भी हिदायत दे, आपकी सारी मुश्किलें, परेशानियां, तकलीफ़ें दूर करे। और आज मैंने बनाया अपने लिए मज़ेदार सा रेड सॉस पास्ता, मतलब मैक्रोनी मैंने बनाई है। इसके ऊपर मैं चीज़ डाल दूँगी। और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं आज बिज़ी भी थी, काम भी करने हैं, कल ओनर ने भी आना है, उनसे भी मेरी मीटिंग है, डिस्कशन, कुछ काम है इस तरह से, वो भी करने हैं। तो मैंने कहा चलो जी उठते हैं, अपने आप को थोड़ी सी जो है ना वो ज़रा एनर्जी लेकर आते हैं अपने अंदर, और मूड अच्छा करते हैं। मैंने आज अपना फेवरेट बनाया। ज़िंदगी की खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढे तो तभी दिल लगा रहता है आपका। तो मैंने कहा अपने आप को अच्छी सी एक ट्रीट देते हैं, और अपनी फेवरेट चीज़ बनाते हैं, फेवरेट खाना बनाते हैं, अच्छा सा खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, और मूड अच्छा करते हैं। और कल इंशाल्लाह ताला फिर एक जो छोटी छोटी हर्डल्स आती हैं, एक और हर्डल के लिए रेडी होते हैं, एक और मिशन के लिए रेडी होते हैं। और इंशाल्लाह ताला इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करके ज़िंदगी में जो है ना वो आपकी चीज़ें सेट होती जाती हैं। तो ये देखें जी, ये है मेरा आज का मज़ेदार सा खाना। आप भी बनाएं, एंजॉय करें। मैंने हाफ़ बनाई है, और हाफ़ जो है ना वो कल मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके बनाऊंगी, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। साथ आप इस तरह से अपनी कोई फेवरेट ड्रिंक बना लें, और बस ऐसे मज़ा आ जाता है। छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करके ना ज़िंदगी का मज़ा ही आ जाता है। बाकी टेंशन्स, प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, ज़िंदगी है जब तक चलती रहेंगी। तो इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों में अगर हम अपनी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं तो फिर ज़रा टाइम अच्छा गुजर जाता है।
चलें जी, मैं अपना डिनर एंजॉय करती हूँ और आपसे इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा अपने प्यारों का भी ख्याल रखें, खुश रहें, बाकियों को भी खुश रहने दें। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। वीडियो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।